ही डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलीगन होता क्या क्या है, ठीक है, और इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं पॉलीगन से। तो पॉलीगन तो आप समझ रहे हो क्या होता है। गन मतलब होता है साइड, ठीक है, और पॉली मतलब मोर देन टू, मोर देन वन या मोर देन वन या फिर टू और ग्रेटर देन टू। तो यहाँ पर टू टू साइड का तो कोई होता नहीं है, थ्री साइड से स्टार्ट होता है। तो ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन है, पेंटागन, हेक्सागन सारे पॉलीगन्स होते हैं, ठीक है। अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि मैं बताता हूँ आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो वो ये पूछ लेगा आपसे, मान लो एक पेंटागन है, अब देगा नहीं पेंटागन, वो आपको बना के मैं दिखा दे रहा हूँ। ये पेंटागन है, तो सम कितना होगा इसके इंटीरियर एंगल का, बता सकते हो आप। ये बताया हुआ है मैंने आपको, इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। अरे, इंटीरियर एंगल्स का सम 360 कैसे हो जाएगा, वो तो क्वाड्रिलेटरल का होता है। क्वाड्रि अच्छा, बुलवाऊं भी ज्यादा, जल्दी से बताओ। आप क्वेश्चन, क्वेश्चन 420 तो आप करते हो। हाँ, तो देखो होता क्या है कि यहाँ पर ये वाले एंगल्स का सम पूछा हूँ, इंटीरियर एंगल मतलब ये सारे एंगल, इन सब का सम। तो 60 बता रहे हो, ये कैसे हो जाएगा। तो मैं देखो आपको बता रहा हूँ, ये आप भूलते रहोगे, तो मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, आपको याद रखना होगा। अब ये ट्रिक भी याद रखनी होगी, ऐसा नहीं ट्रिक ही भूल जाओ आप, फिर कैसे याद रहेगा। तो होता क्या है, अब मुझे ये बता दो कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, बोलो। 180, ठीक है। ट्रायंगल का आपको लिखना है बस। अब मुझे ये बताओ, ट्रायंगल के बाद अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल करना है तो क्या करना पड़ेगा इस 180 में। ऐड या फिर सीधे टू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कह सकते हो आप, ठीक है। तो ट्रायंगल का 180 है, 180 बेसिक है, इससे छोटा तो कुछ होता नहीं है। क्वाड्रिलेटरल के लिए आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, पेंटागन के लिए आप 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, और हेक्सागन के लिए आप 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे, बस क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो पेंटागन था, तो पेंटागन के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे, ट्रायंगल के कितने आ गए, 2 आ गए, क्वाड्रिलेटरल के लिए 2 और पेंटागन के लिए 3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 180 इंटू 3, 540। लेकिन अभी ये तो मैंने बता दिया इस तरीके से। एक और तरीके से आप बता सकते हो, फॉर्मूले के थ्रू। फॉर्मूले के थ्रू कैसे, देखो होता क्या है, थ्री साइड है, ये हमको पता है ट्रायंगल में, ठीक है। और यहाँ सिर्फ 180 है, हमें 1 का मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, किसके लिए, ट्रायंगल के लिए। ट्रायंगल के लिए तो कुछ मल्टीप्लाई करना है नहीं इसमें, तो 1 का मल्टीप्लाई करना है। 3 से 1 कैसे आएगा, 3 से 1 कैसे आएगा, 2 माइनस करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रहता क्या है बेसिकली, यहाँ पर n-2 रहता है। समझ में कम आया होगा, एक सेकंड थोड़ा क्लियर करूँ इसको। फॉर्मूला ये होता है हमारा n-2 इंटू 180। अगर फॉर्मूला आपको भूलने के चांसेस 99% हैं, तो जो मैंने पहले तरीका बताया है वो आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। अभी n-2 में क्या है, आप 3 पुट करोगे, यहाँ 3 पुट करोगे तो ये 1 रह जाएगा, ठीक है, 180 हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड, यहाँ 4 पुट करोगे तो 4-2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 180, ठीक है, 360 हो जाएगा। पेंटागन के लिए आप इसमें 5 पुट कर दोगे n की जगह पर, तो 5-2 3 हो जाएगा, 3 इंटू 180 हो जाएगा। समझ आ गया होगा अब सभी को ये, ठीक है। अब मुझे बता दो ये आप, ये स्क्रीन करता हूँ मैं क्लियर, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो जो कुछ लेना है, और याद रहना चाहिए। आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना, अपने दिमाग में बैठा लेना, अपने दिमाग में स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अब मुझे बताओ आप, डेकागन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। n-2 इंटू 180, एन के यहाँ पर कितना होगा, 10, क्योंकि डेकागन है, तो 10-2 इंटू 180, तो आंसर आ जाएगा ये 1440, ठीक है।
एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है इसमें? एक्सटीरियर एंगल सम, ये भी बताना है आपको, बताओ जल्दी से। किसमें भैया? किसी भी पॉलीगन में ये होता है 360, कोई भी पॉलीगन हो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360, ठीक है। जैसे अगर आपको दिया जाता है क्या, क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, और इसको क्या, क्या नहीं होता, कितना होगा, ये ट्रायंगल है, ये एक एंगल है एक्सटीरियर, और ये एक एंगल है एक्सटीरियर, और ये एक एंगल है एक्सटीरियर, कितना आएगा इनका सम? अगर ये 60 60 अंदर वाले लेट कर लो, अगर मान लो इक्विलेटरल लेट कर ले रहे हैं 60 60 60, तो ये कितना होगा, 120, 120। तो कोई भी पॉलीगन है तो सभी में 360 होता है एक्सटीरियर एंगल का सम, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा चलो, अभी अभी मैंने ईच ईच इंटीरियर और ईच एक्सटीरियर एंगल नहीं पूछा आपसे। अभी पेंटागन है, पेंटागन नहीं, हेक्सागन ले लेते हैं। हेक्सागन में ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा ये बताना है आपको, ठीक है। बताओ जल्दी से। कैसे, पहले तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल पता करना पड़ेगा। इसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा, वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n-2 इंटू 180, ठीक है। या फिर सीधे फॉर्मूला अगर ना यूज करना चाहो आप, तो बस आप ऐसा लिखो कि 180 लिखो पहले। अब ये ट्रायंगल से कितना, ट्रायंगल के आगे कितना है, ये ट्रायंगल के लिए 1, क्वाड्रिलेटरल के लिए 2, पेंटागन के लिए 3, हेक्सागन के लिए 4। तो 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो गया ये, और डिवाइड कर दोगे 6 से, क्योंकि इसमें 6 एंगल है ना टोटल, ठीक है। तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा एक पता करने के लिए। तो कितना आ जाएगा, ये 6 से ये जाएगा 30, और 30 का मल्टीप्लाई 120, ऐसे इंटीरियर एंगल आ जाएगा। एक्सटीरियर पूछा जाएगा आपसे, तो आप एक्सटीरियर बता सकते हो। एक्सटीरियर कैसे बताओगे, 360 होता है ईच, सारे एक्सटीरियर का सम, डिवाइड कर दोगे आप इसको किससे, 6। 6 से, क्योंकि 6 हैं तो 60 आ जाएगा, ठीक है आप लोगों का आंसर। तो अब नेक्स्ट क्या, ये टॉपिक तो हो गया। अब हम डायगोनल्स देख लेते हैं। डायगोनल्स पे क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो डायगोनल्स पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, ये आवाज किसकी आ रही है इतनी अजीब सी? तो कैसे, आप ये बताओ क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं? 2। ट्रायंगल में कितने डायगोनल होते हैं? ट्रायंगल में डायगोनल। ट्रायंगल में कितने डायगोनल होते हैं? पेंटागन में कितने होते हैं? पता नहीं। चलो बताता हूँ। क्या करके, बना के? नहीं, पेंटागन के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। देखो पेंटागन का किसी के लिए भी फॉर्मूला होता है, और डायगोनल के लिए फॉर्मूला ये तो पता ही है आपको, डायगोनल के लिए लिख रहा हूँ। फॉर्मूला है n(n-3)/2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स पता चल जाएंगे, ठीक है। अब कैसे पता चलेंगे इससे नंबर ऑफ डायगोनल, तो जैसे अभी इसमें आप 4 रख के देखो, n की जगह देखो क्या आता है। अगर मैं 4 रख दूंगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 - 3 1 हो जाएगा, 4/2 2 आ जाएगा हमारे पास ये, अगर 4 रखता हूँ तो n = 4 के लिए। तो इसका मतलब इसने क्या बता दिया हमें, क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बता दिए। पेंटागन पता करना है तो मैं 5 पुट कर दूंगा इसमें, तो 5, 2। 5 में से ये 2 और ये डिवाइड बाई 2, तो ये इसके 5 5 डायगोनल्स हो जाएंगे, किसके, पेंटागन के, ठीक है। अगर आपको, हाँ तो मैं क्या करूं, अब बना के देखो आप कैसे क्या।
6 पुट कर दूं इसमें तो 6, और 6 - 3 कितना आएगा, 3/2। तो कितना हो जाएगा ये, 3 3 9, 9 डायगोनल हो जाएंगे किसके, हेक्सागन के। ठीक है, अब बना के देख लो आप कैसे बनाओगे।